नमस्ते। मेरा नाम आरुषि है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो सबसे खूबसूरत और सबसे तीव्र याद सुनाने जा रही हूँ। वो याद जो मेरे दिल में आज भी धड़कती है, जो मेरी सांसों में बसी है, जो मेरे रोंगटों को आज भी खड़ा कर देती है। ये कहानी है एक एहसास की, एक नज़र की, एक स्पर्श की, जो इतना गहरा था कि आज भी मुझे कांपने पर मजबूर कर देता है। साल था 2018। मैं उस वक्त 24 साल की थी। दिल्ली में एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करती थी। हर शाम ठीक 7:30 पर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से ब्लू लाइन पकड़ती और कश्मीरी गेट तक जाती। भीड़ इतनी कि सुई गिरे तो जगह न मिले, लेकिन मुझे उस भीड़ में एक अजीब सा सुकून मिलता था। उस दिन भी सब कुछ हमेशा की तरह था। मेट्रो आई, मैं अंदर घुसी। मेरे सामने एक लड़का खड़ा था। लंबा कद, साफ सुथरा चेहरा, गहरी आंखें, सफेद शर्ट। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, और उस एक पल में जैसे सारी दुनिया गायब हो गई। सिर्फ हम दो थे। उसकी नज़रें मेरी आंखों में थीं, फिर मेरे चेहरे पर रुकीं, फिर धीरे से नीचे सरकीं। मैंने तुरंत नज़रें झुका लीं। मेरा दिल इतनी जोर से धड़का कि लगा सब सुन लेंगे। मेरी साड़ी का पल्लू बार बार सरक रहा था। मैं बार बार ठीक कर रही थी। हाथ कांप रहे थे। वो मेरे ठीक सामने था। उसकी सांसें मेरे माथे को छू रही थीं। गर्माहट महसूस हो रही थी। मैं चुपके से ऊपर देखती, वो मुझे ही देख रहा होता। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाती थी। स्टेशन आते जाते रहे। भीड़ में हल्का धक्का लगा। उसका हाथ मेरी कमर से छू गया, सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन उस एक पल में मेरे अंदर जैसे कोई तूफान उठ गया। मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो शर्मा गया, नज़रें फेर लीं, लेकिन उसके कान लाल हो गए थे। मैंने भी आंखें बंद कर लीं। मेरी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। कश्मीरी गेट आया। मैं उतरने लगी। भीड़ ने धक्का दिया। मैं लड़खड़ा गई। तभी उसने मुझे संभाल लिया। उसकी हथेली मेरी कमर पर थी, मजबूती से। सिर्फ 3-4 सेकंड, लेकिन उन सेकंड्स में मेरे पूरे बदन में एक अजीब सी कंपकंपी दौड़ गई। उसने मुझे छोड़ा और मेट्रो चली गई। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ी रह गई। मेरी कमर पर उसकी हथेली की गर्मी आज भी महसूस होती है। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी रही। नींद नहीं आई। बार बार वही पल याद आता। उसकी आंखें, उसकी सांसें, उसका स्पर्श। मैंने तकिए को सीने से लगा लिया। मेरी सांसें इतनी तेज थीं कि मुझे खुद डर लग रहा था। सुबह हुई तो आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी थी। अगले दिन मैं जानबूझकर उसी टाइम उसी कोच में गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मैंने उसे देख लिया। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराया। आज उसने काली शर्ट पहनी थी। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आज भीड़ थोड़ी कम थी। हम एक दूसरे को चुपके चुपके देखते रहे। उसकी नज़रें मेरी आंखों से होती हुई मेरे चेहरे पर, मेरी गर्दन पर रुकतीं। मैं शर्मा जाती, पल्लू ठीक करती। मेरे हाथ कांप रहे थे। फिर वही हुआ। एक स्टेशन पर धक्का लगा। मैं लड़खड़ाई। इस बार उसने मुझे दोनों हाथों से थामा। एक हाथ मेरी कमर पर, दूसरा मेरी पीठ पर। मेरी पीठ उसके सीने से लग गई। उसकी धड़कन मेरी रीढ़ पर महसूस हो रही थी, तेज तेज। मैंने आंखें बंद कर लीं। लगा जैसे मैं पिघल रही हूं। उसने धीरे से मुझे छोड़ा और मेरे कान के पास फुसफुसाया, सावधान रहिए। उसकी सांस मेरे कान को छू गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद ये रोज का सिलसिला बन गया। हम रोज एक दूसरे के इतने करीब आते कि सांसें मिल जाती। कभी उसका कंधा मेरे कंधे से टकराता, कभी उसकी कोहनी मेरे बाजू से। हर बार मेरे अंदर एक मीठी सी कंप दौड़ जाती। मैं घर जाकर घंटों बिस्तर पर लेटी रहती। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन दिल खुश था। एक दिन उसने अपना फ़ोन निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर लिखा था, नाम। मैंने कांपते हाथों से लिखा, आरुषि। उसने मुस्कुराकर लिखा, वीर। फिर लिखा, कल फिर। मैंने सिर्फ सर हिलाया, आंखें भर आईं। उसके बाद हम रात रात भर मैसेज करने लगे। वो लिखता, तुम्हारी आंखें मुझे पागल कर देती हैं। तुम्हारी मुस्कान देखकर मेरी सांस रुक जाती है। तुम्हारी साड़ी की हर लहर मुझे बेचैन कर देती है। मैं लिखती, तुम्हारी एक नज़र से मेरे अंदर तूफान आ जाता है। तुम्हारे करीब आने से मेरी धड़कनें अनियंत्रित हो जाती हैं। हमने कभी कोई गलत शब्द नहीं लिखा, लेकिन हर शब्द इतना गहरा था कि फ़ोन हाथ में जलने लगता। फिर एक रात उसने लिखा, मुझे तुमसे अकेले में मिलना है,
कहीं शांत जगह जहां सिर्फ हम दो हों। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं डर रही थी, लेकिन उससे ज्यादा बेकरार थी। मैंने लिखा कब। उसने लिखा शनिवार शाम 6 बजे, पुराना किला, पीछे वाली दीवार के पास, वहां कभी कोई नहीं आता। शनिवार को मैंने लाल साड़ी पहनी, बाल खोलकर रखे, हल्का काजल, हल्की गुलाबी लिपस्टिक। आईने में खुद को देखा। मेरी आंखें चमक रही थीं, गाल लाल, होंठ कांप रहे थे। मैं निकल पड़ी। मेट्रो में बैठे बैठे मेरे हाथ पैर ठंडे थे, लेकिन दिल में आग थी। पुराना किला पहुंची। शाम 7 बज चुके थे। सूरज डूबने को था। पीछे वाली दीवार के पास गई। चारों तरफ सन्नाटा। तभी पीछे से आवाज आई, आरुषि। मैं पलटी। वो था। सफेद कुर्ता, जीन्स, बाल हवा में लहरा रहे थे। वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं खड़ी की खड़ी रह गई। मेरे पैर जम गए। वो मेरे सामने आकर रुका। हम एक दूसरे को देखते रहे। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर, मेरी आंखों में, मेरी गर्दन पर, फिर धीरे धीरे नीचे। मेरी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में घुस गईं। मेरे अंदर फिर वही मीठी कंपी। उसने मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं उसके इतने करीब आ गई कि मेरी सांसें उसकी सांसों से टकराने लगीं। उसने मेरे बालों में हाथ फेरा और मैंने आंखें बंद कर लीं। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ मेरे बालों में थे। हल्के हल्के उंगलियां फेर रहा था, जैसे कोई कीमती रेशम को सहला रहा हो। हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे बदन में आग थी। मेरी सांसें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा वो सुन लेगा। उसने धीरे से मेरे हाथ को अपनी दूसरी हथेली में ले लिया, दोनों हाथों को अपने सीने पर रख दिया। मैंने महसूस किया उसकी धड़कन मेरे हाथों तले दौड़ रही थी, मेरी धड़कन से भी तेज। आरुषि। उसने मेरा नाम लिया। उसकी आवाज इतनी भारी, इतनी गहरी थी कि मेरे रोंगटे फिर खड़े हो गए। मैंने आंखें नहीं खोलीं, बस सर हिलाया। उसने मेरे हाथ को और कसकर पकड़ा और मुझे दीवार की तरफ ले गया। वहां पुरानी पत्थर की दीवार थी, जिस पर सैकड़ों साल पुरानी लताएं चढ़ी हुई थीं। उसने मुझे दीवार से सटा दिया। मेरी पीठ पत्थर को लगी, ठंडक लगी, लेकिन सामने उसकी गर्मी थी। वो मेरे इतने करीब आ गया कि हमारी सांसें एक दूसरे के चेहरे पर टकरा रही थीं। मैं पिछले 20 दिनों से सिर्फ इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने धीरे से कहा। मैंने आंखें खोलीं। उसकी आंखें बिल्कुल पास थीं, इतनी पास कि मुझे अपनी ही परछाई उसमें दिख रही थी। मैं कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ होंठ कांपे। उसने मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लिया, अंगूठे से मेरे गालों पर हल्के हल्के फेरा। मेरी आंखें फिर बंद हो गईं, मेरी सांसें और तेज हो गईं। लगा जैसे मेरी छाती फट जाएगी। उसने मेरे माथे पर अपना माथा टिका दिया। हम दोनों चुप थे, सिर्फ सांसें बोल रही थीं। उसकी सांसें मेरे होंठों को छू रही थीं। मैंने अनजाने में अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। उसकी शर्ट के ऊपर से उसकी गर्मी मेरे तलवे तक पहुंच रही थी। वो सांस अंदर खींचता तो मेरी उंगलियां उसकी छाती पर दब जातीं। वो सांस बाहर छोड़ता तो मेरी उंगलियां ढीली पड़ जातीं। हम दोनों एक ही लय में सांस ले रहे थे। कितनी देर वैसे ही खड़े रहे पता नहीं। फिर उसने मेरे कान के पास अपना मुंह लाया और फुसफुसाया, तुम्हें पता है, तुम्हारी साड़ी का पल्लू जब सरकता है ना, मैं उस वक्त दुनिया भूल जाता हूं। मैंने शर्मा कर सर नीचा कर लिया। उसने हल्के से मेरी ठोड़ी ऊपर उठाई। मुझे तुम्हारी शर्म बहुत पसंद है, और तुम्हारी बेकरारी भी। मैंने पहली बार हिम्मत करके कुछ कहा। तुम्हारी एक नज़र से मेरी सारी हिम्मत चली जाती है। वो मुस्कुराया। उस मुस्कान में इतना प्यार था कि मेरी आंखें भर आईं। उसने मेरे आंसू को अंगूठे से पोंछा, फिर मेरे हाथ को फिर से पकड़ा और मुझे घुमाकर दीवार के साथ साथ चलने लगा। वहां एक छोटा सा कोना था जहां घास ऊंची हो गई थी। उसने मुझे वहां बिठाया, खुद मेरे बगल में बैठ गया। हमारा कंधा कंधे से टच हो रहा था। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था। आसमान में हल्का गुलाबी रंग बाकी था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ और हमारी सांसें। उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। मेरे बाल उसके चेहरे पर आ गए। उसने उन्हें नाक पर लगाया और गहरी सांस ली। तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर देती है। मैंने अपना सर उसके सर पर टिका दिया। मेरी आंखें बंद थीं,
मैं बस उस पल को जी रही थी। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और अपनी हथेली पर रखकर उंगलियों से लकीरें बनानी शुरू की। मेरी हथेली पर उसकी उंगली चल रही थी, हल्के हल्के। मेरे बदन में फिर सिहरन दौड़ गई। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने कसकर पकड़ लिया। डरो मत, मैं बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। उसने मेरी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाया, फिर धीरे से अपनी छाती पर रख दिया। मैंने फिर उसकी धड़कन सुनी, अब और तेज थी। हम देर तक वैसे ही बैठे रहे। कभी वो मेरे बालों में उंगलियां फेरता, कभी मैं उसकी शर्ट के कॉलर को ठीक करती। हमने बहुत कम बोला, जितना बोला उतना ही काफी था। उसकी हर बात मेरे दिल में उतर रही थी। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान किसी को इतना बेचैन कर सकता है। मैंने कहा, तुम्हारे बिना अब मेरी हर शाम अधूरी लगती है। रात के 9 बज गए थे, मुझे घर जाना था। मैं उठने लगी। उसने मुझे रोका, 1 मिनट और। फिर उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे खड़ा किया। मेरे सामने खड़ा हो गया, मेरे चेहरे को फिर से हाथों में लिया। इस बार उसकी आंखें नम थीं। कल फिर यहीं, इसी वक्त? मैंने सिर्फ हाँ कहा, बोल नहीं पाई। उसने मेरे हाथ को अपने होंठों के पास लाया और बहुत देर तक ऐसे ही पकड़े रहा, जैसे कोई कीमती चीज हो। फिर धीरे से छोड़ा। मैं चल पड़ी। पीछे मुड़ी तो वो वहीं खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने हाथ हिलाया, उसने भी हिलाया। घर पहुंचते पहुंचते 10 बज गए। मम्मी ने पूछा, इतनी देर कहाँ थी? मैंने कहा, दोस्त के यहाँ। अंदर जाकर दरवाजा बंद किया और दीवार से लगकर खड़ी हो गई। मेरी सांसें अब भी तेज थीं। मैंने अपना हाथ वहीं रखा जहां उसने पकड़ा था। वो गर्मी अब भी थी। मैं बिस्तर पर लेट गई और तकिए को सीने से लगा लिया। आज नींद नहीं आई, लेकिन थकान भी नहीं थी। बस एक सुकून था, एक आग था, एक एहसास था जो आज भी मेरे साथ है। उसके बाद हम हर शनिवार वहीं मिलने लगे। कभी पुराना किला, कभी लोधी गार्डन की आखिरी बेंच, कभी इंडिया गेट के पीछे वाली शांत सड़क। हर मुलाकात पिछले से ज्यादा गहरी होती गई। हमने कभी जल्दबाजी नहीं की, बस एक दूसरे को महसूस किया। उसकी उंगलियां मेरे हाथों पर, मेरे बालों में, मेरे कंधे पर। मेरी उंगलियां उसके हाथों में, उसके कंधे पर, उसके बालों में। हमने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जो किया वो इतना पवित्र और इतना तीव्र था कि आज भी याद करके मेरी आंखें भर आती हैं और बदन में वही आग लग जाती है। आज 7 साल बीत गए। हम शादीशुदा हैं, एक प्यारी सी बेटी है। लेकिन जब भी मैं अकेले में उस दिन को याद करती हूँ, जब भी वो मुझे वैसे ही देखता है जैसे पहली बार मेट्रो में देखा था, मेरी सांसें आज भी वही हो जाती हैं। मेरी धड़कनें आज भी वही हो जाती हैं। मेरी कमर पर उसकी हथेली की गर्मी आज भी महसूस होती है। ये थी मेरी कहानी, एक ऐसी कहानी जो बिना कुछ गलत किए भी इतनी तीव्र है कि जिसने सुनी उसकी रातें बदल गईं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो कमेंट में सिर्फ एक दिल भेज देना, बस एक लाल दिल। मैं समझ जाऊंगी। धन्यवाद। आरुषि।